नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूनम् ऐसो पंच नमुकारो सब्बभावप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा महावीर दीक्षा लेने के पश्चात गांव गांव, नगर नगर, गली गली, जंगल जंगल घूम रहे थे। मौन, कोई उपदेश नहीं, शब्दों के द्वारा उनका आचरण ही उनका उपदेश बन गया था। लोगों को साधुत्व की पहचान न थी और परमात्मा महावीर कुछ भी पास नहीं, कोई भी पास नहीं। एक राजकुमार क्षत्रिय कुंड नगर के महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र सत्ता से जुड़ा उनका व्यक्तित्व, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ लेना स्वीकार नहीं किया था। वे एकाकी, निर्द्वंद्व, परिस्थिति कैसी भी मिले, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, हर स्थिति में समता भाव की साधना करने का अहोभाव भरा पुरुषार्थ उनके हृदय में था। कई लोग जानते थे उनके व्यक्तित्व को, उनके बाह्य व्यक्तित्व को, कि वो एक महाराजा के पुत्र हैं और वर्तमान महाराजा नंदीवर्धन के छोटे भाई हैं। लेकिन परमात्मा महावीर ने बाह्य व्यक्तित्व को कभी महत्व नहीं दिया। सत्ता से जुड़ा उनका बाह्य व्यक्तित्व उनके हृदय में नहीं था और समता से जुड़ा उनका आभ्यंतर व्यक्तित्व हर कदम पर अभिव्यक्त हो रहा था। तो वे विहार कर रहे थे मौन पूर्वक और एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक तपस्वी का आश्रम था। 25-50 संतजन साधना करते थे। झोंपड़ियां थी। उनकी साधना में थोड़ा संसार भी जुड़ा था। भगवान महावीर विहार करते करते उस आश्रम में पहुंचे थे। दीक्षा लेने के बाद यह पहला चातुर्मास था। वर्षा ऋतु का प्रारंभ
हो गया था, लेकिन बरसात नहीं हुई थी। परमात्मा महावीर ने विचार किया था कि 4 महीने मैं एक स्थान पर ठहरूंगा और एक स्थान पर ठहरकर मैं आत्म साधना करूंगा, मैं तपश्चर्या करूंगा, मैं सतत संयम की जागरूकता में जीऊंगा। और तपस्या केवल भोजन का त्याग करने से ही नहीं होती, बल्कि तपस्या आंख से भी होती, तपस्या कान से भी होती, और चित्त का जुड़ाव जरूरी है। आंख का संयम, कान का संयम, जीभ का संयम, स्वाद का संयम, हर अंग का संयम। परमात्मा महावीर ने अपने हृदय में विचार किया था कि 4 महीने इस स्थान पे यदि मुझे अनुमति मिलती है तो मैं यहीं ठहरकर साधना करूंगा। तो तपस्वियों से पूछा था, तो तपस्वी बड़े प्रमुदित हुए, यह सोचकर कि ये जो संत है ये हमारे महाराजा का छोटा भाई है, तो इन्हें अगर हम आवास उपलब्ध कराएंगे तो महाराजा हम पर प्रसन्न होंगे, हमारा आश्रम ख्याति प्राप्त करेगा और महाराजा की संतुष्टि हमें कई साधन उपलब्ध करने में निमित्त बन जाएगी। उनका लक्ष्य दूसरा था। संतों ने अनुमति दी, उन तपस्वियों की अनुमति प्राप्त करके एक झोंपड़ी में परमात्मा महावीर ने कायोत्सर्ग करना, साधना करना प्रारंभ किया। लंबी साधना, दीर्घ साधना, और जिस साधना से मन जुड़ गया हो वह साधना उस व्यक्ति के लिए लंबी नहीं होती। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा समय छोटा भी है, समय बड़ा भी है। अगर चित्त में रुचिभाव है तो समय छोटा है, और चित्त में अगर रुचिभाव नहीं है तो थोड़ा सा समय भी लंबा मालूम होता है। परमात्मा महावीर की साधना, आत्मा की साधना, इंद्रियों का कोई जुड़ाव नहीं, कोई संपर्क नहीं। अरे इन इंद्रियों के पीछे पीछे घूमते घामते और इनका आदेश सुनते सुनते और इनका आदेश स्वीकार करते करते अनंत जन्म बीता है और पाया कुछ भी नहीं है। हाथ रीते के रीते और खाली के खाली रहे हैं। चित्त की प्यास कभी नहीं बुझी है। तो अब मुझे इन इंद्रियों के आदेश को नहीं मानना है, बल्कि मुझे आत्मा के भीतर छलांग लगानी है। परमात्मा महावीर कायोत्सर्ग की मुद्रा में और आत्म जागरूकता में, आत्मचिंतन में
समता भाव का आरोहण